हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। नमस्कार आपको, आप सभी दोस्तों को। आज हम अपने मैथ का 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन जरूर से पढ़ते हैं। मतलब उस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, साथ में उसके कुछ फॉर्मूला हैं तो उनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना 5th चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और उसमें पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ेंगे उसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, पहले तो इसी चीज़ को समझ लेते हैं हम, है ना बेटा। तो आओ देखो, एपी, इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एपी। आपकी बुक में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा और क्वेश्चंस में भी इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। क्या कहा उसने कि एक नंबर्स की क्या होने वाली है, एक सीक्वेंस होने वाली है, और उस सीक्वेंस में जो दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है ना, वो क्या होने वाला है, ऑलवेज इक्वल इक्वल आने वाला है। कैसे, एक बार देखना बेटा। जैसे मैंने एक लिखा 3, 6, 9, 10, 12, और ये सीक्वेंस आगे भी ऐसे ही रहे। तो देखो, इन दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3। इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। और इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो यहाँ देखो, ऑलवेज जो डिफरेंस है ना दो नंबर्स के बीच का, वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं। आई बात समझ में। देखिए नीचे, सीक्वेंस, इट इज a set of numbers arranged in a definite order। और इसका आगे मतलब क्या निकला, ये जो नंबर रहेंगे जो एक सीक्वेंस में विथ सेम डिफरेंस आपके अरेंज किए गए हैं, वो एक डेफिनेट, एक निश्चित ऑर्डर में होने वाले हैं। कैसे, देखो मैं अपनी काउंटिंग लिख दूं पहले तो, 1, 2, 3, 4, 5, और एक काउंटिंग अपनी इन्फिनिटी तक चलती जाए। तो देखो बेटा, इनके बीच में डिफरेंस कितना, 1 का, इनके बीच में डिफरेंस कितने का, 1 का, और इनके बीच में कितने का, 1 का। और काउंटिंग अपनी एक फिक्स डेफिनेट ऑर्डर में होती है। इसी तरह अगर मैं और एग्जांपल ले लूं, तो मैंने लिखा 100, मैंने लिखा 200, मैंने लिखा 300, तो इस एग्जाम्पल में ऐसे करके मैंने लिखा 500। तो यहां देखो बेटा, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 100, इनके बीच का डिफरेंस कितना, 100, और आगे भी ये सीक्वेंस ऐसे ही जारी थी। तो अपनी जो ऑर्डर है इसकी, वो क्या होने वाली है, डेफिनेट ऑर्डर में लिखा गया है। किसमें लिखा गया, डेफिनेट ऑर्डर। मतलब आपकी जो एपी है वो ऑलवेज एक फिक्स निश्चित डेफिनेट ऑर्डर में आने वाली है। आई बात समझ में। देखिए आगे, फिर इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अपने, भाई एपी तो हमने जान लिया। अब एपी के बाद में हम जानेंगे किसको, कि सर एपी कितने टाइप की होती है। आपकी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के कितने टाइप होते हैं, किस तरह की ये अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो सकती है। तो बेसिकली हम बात करें तो अपनी बुक में 2 टाइप की अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन आपको दे रखी है। कितने टाइप की दे रखी है, 2 टाइप की। देखो, पहली है फाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी किसे कहते हैं, पहले उसको समझते हैं। देखो एक बार, द एपी हैज लिमिटेड टर्म्स कॉल्ड फाइनाइट एपी। मतलब क्या हुआ इसका, इसने कहा कि आपको जो एपी गिवन रहेगी उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों दे रखी होंगी आपको। सिंपल सी बात है, किसी भी एपी में अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो उसमें क्या है, फिक्स टर्म्स आई हैं, और लास्ट टर्म नहीं दे रखी है तो उसमें इन्फिनिटी टर्म्स आई हैं। सिंपल सी बात है। अरे अपनी एक सीक्वेंस बनाई मैंने, जैसे मैं बना लेता हूँ एक 2, 4, 5, 6, अरे 1, 2, थोड़ा सा गलत हो गया,
लो जी 4 6 8 10 और ऐसे करके मैं बोलूँ क्या 30। तो बेटा इसमें देखो क्या, ये तो क्या हो गया अपनी फर्स्ट टर्म, क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और ये क्या हो गया अपना लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो जिस एपी में आपकी फर्स्ट टर्म भी हो और क्या हो लास्ट टर्म भी हो, उसे क्या कहेंगे अपन फाइनाइट एपी, क्या कहेंगे फाइनाइट एपी। ठीक है, कि इसमें क्या होते हैं लिमिटेड टर्म्स होती हैं। लिमिटेड का मतलब क्या होता है निश्चित होना, लिमिटेड का मतलब निश्चित होना। ये देख रहे हो ए एन का मतलब भी क्या होता है आपका, आपकी बुक में भी दे रखा है, ए एन का मतलब भी क्या होता है लास्ट टर्म। इसे हम एल से भी डिनोट करते हैं, किससे एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद है क्या इनफाइनाइट एपी, मतलब एक ऐसी एपी जो अनंत तक, कहां तक इन्फिनिटी तक चलती ही जाएगी। स्टार्ट हुआ ए से और इन्फिनिटी तक वो क्या कर रही है एपी अपनी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे देख अपने काउंटिंग है बेटा 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक चलती ही जाती है कि नहीं। क्या अपनी काउंटिंग को हम रोक सकते हैं, कभी नहीं रोक सकते, उसमें इन्फिनिटी टर्म्स होती हैं, है कि नहीं। और इनके बीच का देखो ये चेक भी कर लेते हैं क्या अरिथमेटिक का प्रोग्रेशन होता है, बिल्कुल होता है कि भाई ये देखो ये तो क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ये इनके बीच का डिफरेंस 1 और इनके बीच का भी कितना 1, तो ऑलवेज डिफरेंस भी सेम आ रहा है। और अगर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस अगर सेम आ रहा है ऑलवेज, तो हम उसे क्या कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। तो इनफाइनाइट किसे कहेंगे, सीधी सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं तो जिस अरिथमेटिकल प्रोग्रेस में लास्ट टर्म आपको नहीं दे रखी हो ना, वो होता है क्या आपका इनफाइनाइट एपी। और फाइनाइट किसे कहेंगे, जिसमें लास्ट टर्म आपको गिवन हो, उसे क्या कहेंगे हम फाइनाइट एपी। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये थोड़ा सा क्या मैंने उल्टा लिख दिया इसको, अभी देख लो बेटा। यहाँ देखो बेटा क्या दिखा हुआ, ये ए एन है, क्या है ये ए एन। मैं इसको इधर लिख लूँ आपको फोर्थ समझाने के लिए, फॉर्मूले को थोड़ा मैंने बाद में कर दिया। ए एन इक्वल टू में ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 और ये कौन है लास्ट में डी। समझने की बात यह है कि ए एन का मतलब क्या हुआ, अभी अभी बता के आया हूं क्या लास्ट टर्म। इस एक का मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म। इस एन का मतलब क्या हुआ नंबर ऑफ टर्म। और इस डी का मतलब क्या हुआ बेटा डिफरेंस। आगे बात समझ में, अरे आई कि नहीं आई, अरे कुछ तो बोल दो, ओरे मुन्नो कुछ तो बोल दो। चलो आगे अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं आगे। ये मैंने कहा हमने एक चीज़ पढ़ ली क्या बेटा, कि फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले में हमने देखा कि ए एन को लास्ट टर्म कहते हैं, एक को हम फर्स्ट टर्म कहेंगे, एन को हम नंबर ऑफ टर्म कहेंगे और डी को डिफरेंस, मतलब दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जो सेम डिफरेंस होता है ना उसी को डी कहेंगे। तो हमारे पास में क्या दे रखा है बेटा, देखो ये फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले हैं, पहला दूसरा और ये तीसरा। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, कौन सा वाला थर्ड फॉर्मूला आपकी बुक में कहीं नहीं दे रखा है, मैंने अपनी तरफ से लिखा है।
उसमें कुछ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके हम अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट पहले अपन पहले फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में तीसरे पर चलेंगे। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड फाइंड द लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला आपको दो चीजें निकाल के देगा। कौन कौन सी? जब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो, और जब लास्ट टर्म निकालनी हो ना तब भी आप क्या कर सकते हो, सेम फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। तो हमें क्या निकालना है? फिलहाल तो नंबर ऑफ टर्म हमें दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? 12। लास्ट टर्म हमें इसमें निकालनी है। आई बात समझ में? तो मैं सोल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, एक मेरा फॉर्मूला क्या है बेटा? ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डी। अब यहाँ ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन कितना है अपना? अरे ए एन कितना है? नालायक को कुछ दे ही नहीं रखा इसमें, तो इसको तो सेम ऐसे कैसे रख दिया। ए कितना है अपना? फर्स्ट टर्म अभी पूछ के आए हैं बेटा, ये तो देखो क्या है, लास्ट टर्म। फिर से लिख देता हूं तुम लोगों के लिए। ये क्या है बेटा? ए नंबर ऑफ टर्म। एन क्या होता है बेटा? अरे सॉरी, ए तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। अरे मैं भी भूल गया, पागल हो गया मैं भी तुम लोगों के चक्कर में। फर्स्ट टर्म। एन क्या है इसमें? नंबर ऑफ टर्म। और डी क्या है बेटा? डिफरेंस। अब कोई नहीं पूछेगा भाई, मैंने दो बार बता दिया इस चीज को। अब देखो, ए एन हमें कहीं नहीं दे रखा ना, लास्ट टर्म नहीं है तो छोड़ दिया इसको, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? ए दे रखा है अपने को, ये रहा 5, तो लिखा भाई 5 यहाँ, ठीक है। फिर लिखो, देखो प्लस में, प्लस है ना, ब्रैकेट एन कितना है इसमें? एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 12 माइनस में 1। और डी कितना है इनके बीच का? देखो 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, तो डी कितना आ गया अपने पास में? 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया? 11 मल्टीप्लाई में 3 और प्लस में 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 33 और प्लस में कितना? 5, तो कितना आ गया अपना आंसर? 38। तो लास्ट टर्म हमारे पास में क्या आ गई? ए एन। कितना आ गया अपने पास में? एन 38। आई बात समझ में? अरे आई क्या मुन्नो। अब दे रखो, इधर देखो बेटा, इसने कहा सम ऑफ द एन टर्म ऑफ ए पी। जब आपको क्या करवा बेटा? ए पी के एन टर्म्स की क्या दे रखे हो बेटा? सम निकलवा रहा हो। क्या निकलवा रहा हो? एडिशन निकलवाए। मतलब आपको दे रखी है ए पी, उसमें आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी होगी, और बोलेगा कि भाई इसमें इतने पद हैं, तो आप इसका क्या कीजिए? सम निकाल के बताइए। और अगर लास्ट टर्म नहीं भी दे रखी हो तो आप फर्स्ट वाले फॉर्मूले से पहले उसकी लास्ट टर्म निकालोगे, फिर उसके बाद में क्या करोगे? उसका भाई सम निकालोगे। तो हमने क्या किया इसमें? यहाँ देखो क्या किया, यहाँ पे लास्ट टर्म तो फाइंड कर ही ली। अब इसमें क्या करेंगे? देखो फॉर्मूले को वापस से लिखता हूं मैं इधर। S इज इक्वल टू एन बाई में 2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 डी। और ये ऐसे की ऐसे 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 ऐसे, भाई ये अपना छोटा ब्रैकेट है ना, तो इसको छोटा ही कर लेते हैं। अब देखो यहाँ एन कितना है? नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 12 बाई में 2, ये ब्रैकेट 2 फर्स्ट टर्म कितनी है? 5 प्लस में एन कितना है? 12 माइनस 1 ब्रैकेट डी। एक चीज और बेटा यहाँ पे देख लेना आप, क्या? ये देखो ए, ये n माइनस 1 और d, ये पहले वाला फॉर्मूला है अपना। ये देखो, तो किसी को याद करने में दिक्कत आए ना तो देख लो क्या किया उसने। इस 2a को तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और n/2 यहाँ बाहर लिखा, बस केवल इतना सा काम किया उसने।
और ये डी कितना है अपना 3, डी क्यों लिखा था मैंने, डी की जगह क्या लिखेंगे 3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 11 और मल्टीप्लाई में कौन 3, और ये कितना हो जाएगा प्लस में 10 और इसमें काट पीट मचाई कितना आ गया 6, तो ये ब्रैकेट के बाहर कौन आ गया 6। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 33 में 10 ऐड किया तो 43 एंड मल्टीप्लाई में 6 तो कितना आ गया 8 और ये 24 और 1 कितना हो गया 25, तो सम कितना आ गया 258 हमारा आंसर। आगे बात समझ में अरे आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा क्या कि अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इसकी जगह पे मैं 38 लिख लेता हूं। इसमें कहा गया यदि इन केस जब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी हो और लास्ट टर्म भी आपको दे रखी हो तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करके उसको इजीली सोल्व कर सकते हो। क्या है इसमें देखो, कुछ भी नहीं है, n बाई में 2 ब्रैकेट a प्लस में 1, कुछ भी नहीं करना, बस इस एक फॉर्मूले से क्या हो जाएगा आपका s इज इक्वल टू सम n बाई 2 a प्लस में 1। जब पर ये एप्लीकेबल कब होगा, जब आपकी लास्ट टर्म आपको दे रखी हो। लास्ट टर्म अगर नहीं दे रखी है तो पहले लास्ट टर्म फाइंड करो, उसके बाद में आप आगे करोगे क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है। या फिर ये ऊपर वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, वही चीजें, पहले n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, ए क्या होगा फर्स्ट टर्म, ओके। एस का मतलब होता है सम या ऐड, ये तो सबको पता होना चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे 1 नहीं है भाई, ये L है, ये L है। और L का मतलब क्या है बेटा, अभी बता के आया हूं क्या, लास्ट टर्म। L और जो AN होता है ना, वो दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज है। क्या है, एक ही चीज है। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करें तो इजीली सोल्व हो जाएगा। आपको कैसे, देखो बेटा, देखो सम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है मेरा, n बाई में 2 a प्लस में l। तो n कितना है हमारा 12 बाई में 2, a कितना है 5 प्लस में l कितना है अपना 38। ये तो कितना हो गया 6 मल्टीप्लाइंग, इन दोनों का सम कितना हुआ 43, कितना आ गया 258। यही आ रहा है, यहाँ पे भी देख लीजिए और यहाँ पे पहले वाला जो फॉर्मूला निकाला वो भी देख लीजिए। तो बेटा इंट्रोडक्शन जो था वो हमारे इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। ये 2-3 फॉर्मूले थे और कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी जो आपको पता होनी चाहिए इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले। आप एक बार इन चीज़ों को रिवाइज कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इनका रिवीजन कीजिए। ठीक है बेटा, बाय।